जय मसीह की। आज हम बाइबल से देखेंगे। बाइबल में एक उलझन है, एक उलझन सामने आती है जो यानी कि जो पहले यानी कि आदम यानी कि जो पहला आदम है उसके यानी कि एक ही पहला आदम है ना, तो उसके जो पहले पुत्र हैं, जो पहले पुत्र थे, उनकी पत्नियां परमेश्वर ने कहाँ से दी। एक ही पुत्र तो नहीं है, 3 पुत्र हैं, जिनमें से एक पुत्र कैन के द्वारा मारा गया जो कैन से छोटा था। तो 2 पुत्र हैं, कैन और शेत। उस समय तो कोई दूसरा कबीला नहीं था जिनकी पत्नियों से, जिनकी यानी कि पुत्रियों से इनका विवाह हो जाता। अगर मान लो आदम की पुत्रियों से जो उनकी बहनें हैं आगे चलकर पैदा होने वाली हैं और कुछ समय बाद उनसे इनका विवाह होता है, तो ये ध्यान रखो कि ये सीधा परमेश्वर पर उलाना जाता है, सीधा परमेश्वर उलाना जाता है, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है। परमेश्वर धर्मी है, सब बातों में धर्मी है। भजन संहिता 145 की, भजन संहिता 145 की 17 आयत में पढ़ लेना। प्रभु अपने सभी तरीकों में धर्मी है और सभी कामों में विश्वास योग्य है। तो सब बातों में धर्मी है, तो यहाँ भी ऐसा संबंध यानी कि नहीं बन सकता। यहाँ अधर्म हो जाएगा, यहाँ अधर्म हो जाएगा। तो यानी कि लैव्यवस्था 18 की 9 आयत में पढ़ लेना है। इसके अनुसार अगर कुछ सालों बाद कुटुंब बनते हैं तब भी प्रतिक्रिया तो वही है। कुछ समय के बाद ये बनते, फिर भी प्रतिक्रिया तो वही है अधर्म की। कान चाहे कैसे भी पकड़ो, कान को ही पकड़ना होता है। पकड़ रहे हैं। जैसे कैन और शेत की आयु का 30 वर्ष से कम का अंतर है। तो यहाँ अधर्म परमेश्वर की अगुवाई में कैसे हो सकता था। एक ही ब्लड को पति पत्नी के संबंध में नहीं बांधा जा सकता था, क्योंकि जब आदम की पत्नी को अलग ब्लड ग्रुप में तैयार किया है, तो आदम के पुत्रों की पत्नियों को भी इसी प्रक्रिया के द्वारा तैयार किया है। तो जल प्रलय के समय भी नूह द्वारा परमेश्वर ने पशु पक्षियों तक में पवित्रता रखी, पर ये तो मनुष्य थे जो उनसे बढ़कर थे। शुद्ध पशुओं में से, यानी कि इसमें बता रखा है, इसमें यानी कि शुद्ध पशुओं में से 7 लेना। उत्पत्ति में पढ़ लेना 7 अध्याय में 1-2 से 16 तक 7 लेना। नर मादा जो शुद्ध नहीं है, क्या नाम है, शुद्ध नहीं है, उनमें से 2 लेना। जो शुद्ध है उनमें से 7, और जो शुद्ध नहीं है उनमें से 2 जोड़े लेना, अर्थात नर और मादा। उत्पत्ति में पढ़ लेना, इसमें लिखा हुआ है 7 अध्याय में 2 की 16 अध्याय में 2 अध्याय की 16 आयत में इसमें पढ़ लेना। शुद्ध का मतलब जो खाने योग्य हैं, अशुद्ध का मतलब जो खाने योग्य नहीं है। लैव्यवस्था यानी 11 अध्याय में पढ़ लेना। ऐसा नहीं है कि आपस में आलिंगन द्वारा अशुद्ध हुए, इनको परमेश्वर ने
बोल के बनाया है। एक से अधिक जोड़े बनाए हैं परमेश्वर ने, ये बोल के बनाए हैं, किसी के एक दूसरे के पशु से आलिंगन द्वारा ये नहीं हुए। तो ये शुरू से ही परमेश्वर ने ऐसा रखा हुआ है संसार में। तो वो जो आदम में यानी कि आदम में भी इस चीज़ को देखते हैं। तो तभी यहाँ 7 जोड़े बताए गए हैं। अशुद्ध के जोड़े 2 अगर ये औरों से आलिंगन करते हैं तो ये अशुद्ध ही हैं, फिर भी ये अशुद्ध ही हैं, जो खाने लायक भी नहीं हैं, अगर मैंने कहा है। लेकिन वैसे तो परमेश्वर ने ही बनाए हैं इनको, किसी मनुष्य यानी कि किसी यानी कि एक दूसरे के द्वारा, यानी एक दूसरे की जातियों द्वारा ये नहीं है ना, नहीं है। तो लय व्यवस्था यानी कि 11 अध्याय की 2 से 3 आयत में पढ़ लेना। 7 जोड़े शुद्ध लेना और जो अशुद्ध हैं उनके 2 जोड़े लेना। अगर परमेश्वर चाहता अशुद्ध पशु पक्षियों को जल प्रलय में नाश कर सकता था। अगर परमेश्वर चाहता तो अशुद्ध पशु पक्षियों को जल प्रलय में नाश कर सकता था, लेकिन नहीं किया है, नहीं किया। इसका मतलब यानी कि उत्पत्ति के समय से ही यानी कि भले बुरे के यानी कि योजना थी परमेश्वर की, दोनों यानी कि शुरू से ही सामने रखी है परमेश्वर ने, भला और बुरा, है ना, अच्छी बुरी दोनों चीज़ें मनुष्य के सामने रखी हैं। बाइबल बताती है परिस्थिति यानी कि ऐसी, यानी कि उस समय ऐसी नूह के समय में यानी कि आदम के समय जैसी परिस्थिति नहीं थी, है, आदम के समय जैसी परिस्थिति नहीं थी नूह के समय में, है। तो और यानी कि नूह के यानी कि 3 पुत्र थे, नूह के 3 पुत्र थे और तीनों पुत्रों की पत्नियां अलग अलग कुटुंबों से थीं, अलग कुटुंबों से थी। तो यानी कि इसी यानी कि ये नूह के जो पुत्र थे उनकी पत्नियां अलग अलग कुटुंबों में से थी। हो सकता है यानी कि कैन से भी आई हों, है ना, और यानी कि जगह जगह से यानी कि इनकी तीनों भाइयों की कुटुंब से पत्नियां आई थी। तो इसलिए वहाँ ब्लड ग्रुप अलग अलग था। आदम के पुत्रों में और उसकी पत्नियों में अशुद्धता यानी कि शुद्धता रखना परमेश्वर की ही जिम्मेदारी थी। तो परमेश्वर नूह तक भी जिम्मेदारी निभाता नजर आ रहा है। तो आदम के समय परमेश्वर ने कैसे जिम्मेदारी निभाई, इसमें कैसे यानी आदम के पुत्रों को परमेश्वर ने उनकी पत्नियों को बनाया, ये देखते हैं, ये स्पष्ट करते हैं। शुरू में यानी कि आपको हम सबको अनहोना लगेगा, शुरू में अनहोना लगेगा, यानी कि यानी कि प्रतीति होगी, यानी कि इस चीज़ की प्रतीति होगी आपको शुरू में, है ना, कि लेकिन आगे चल के यानी कि स्पष्ट हो जाएगा कि ये यानी कि ये सही है, जो बाइबल बता रही है ये सही है। बाइबल जो बता रही है उसी में हमने इस चीज़ को खोजा है, उस चीज़ को हम सामने ला रहे हैं, ठीक है। तो आदम को गहरी नींद में डाल दिया, यानी मरे के समान, इस ध्यान रखना, है ना, कि मरे के समान उसको किया गया है। फिर उसने उसकी पसली निकालकर स्त्री बनाई। तो यहाँ पर परमेश्वर ने ये क्रिया करके हमें बताया है ताकि आगे चलकर इसको यानी कि हम ढूंढें कि ऐसी क्रिया और कहाँ हुई होगी या हो सकती है, क्योंकि आदम के तुरंत बाद ही, ध्यान रखना, आदम के तुरंत बाद ही इस प्रक्रिया यानी कि इस क्रिया की जरूरत थी, इस काम की जरूरत थी, आदम के तुरंत बाद,
ध्यान रखना, आदम के तुरंत बाद इस चीज़ की ज़रूरत थी। तो जो आदम के पुत्रों के लिए के यानी की गई, तो परमेश्वर ने जो उपाय किया है उस तरफ नज़र डालकर देखते हैं क्या क्या बनता है। तो यानी कि और ये यानी कि प्रक्रिया देखते हैं आदम की तरह ही की गई। जैसे आदम को गहरी नींद में डाला जो मरे के समान था, तो आखिर तक देखना इसका कैसे खुलासा होता है, यानी कि क्या बनता है। उत्पत्ति 4 अध्याय की यानी कि 8 आयत से 15 आयत तक पढ़ लेना। आयत में लिखा उसमें लिखा हुआ है, इसमें यानी कि लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर यानी कि परमेश्वर उसमें लिखा हुआ है उत्पत्ति में कि यानी कि गहरी नींद में परमेश्वर ने उसको आदम को डाला। तो परमेश्वर को मांस के पार्ट नहीं चाहिए थे, परमेश्वर को मांस के पार्ट नहीं चाहिए थे, केवल मनुष्य की पसलियां ही चाहिए थी। आदम के बाद जो आदम की पसलियों से उसके यानी कि हवा को बनाया, तो तुरंत बाद ही उनके पुत्रों के लिए भी इस चीज़ की ज़रूरत थी, इसी क्रिया की ज़रूरत थी। तो ऐसा तो यानी कि हो नहीं सकता कि जिस हाबिल की, या ध्यान रखना वहीं पर ही आ रहे हैं, है ना। तो ध्यान रखना कि यानी कि ऐसा हो नहीं सकता कि जिस हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया और हाबिल को भी ग्रहण किया है। ये हाबिल के पर ध्यान है ना, ध्यान करना कि हाबिल पे बात आ रही है ये। तो यानी कि भेंट को परमेश्वर ने यानी कि ग्रहण किया और हाबिल को भी ग्रहण किया, और परमेश्वर को पता था उसे यानी कि ग्रहण करना ही किसी कार्य को पूरा करने के लिए उसका अभिषेक करना यानी कि चुन लेना, ये परमेश्वर की योजना थी मनुष्य की भलाई के लिए। यानी कि ये मनुष्य की भलाई के लिए थी। आगे देखते हैं क्या क्या साबित होता है। और ये ज़रूरी नहीं कि तेल से ही अभिषेक करना है। लूका में पढ़ लेना, लूका में 4 अध्याय की 18 से 19 आयत तक पढ़ लेना। उसमें लिखा है कि प्रभु का आत्मा, ये यीशु के विषय में यीशु कह रहा है ये कि यानी कि यीशु का भी तो अभिषेक हुआ है ना। तो यीशु कह रहा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। तो यहाँ यानी कि तेल का इस्तेमाल तो नहीं हुआ जो सर पर डालने द्वारा होता है, लेकिन पहले से ही ये इस काम के लिए चुना हुआ है। यीशु मसीह पहले से इस काम के लिए चुना हुआ है, जिस तरह से और भी यानी कि हाबिल चुना हुआ है, कैन भी चुना हुआ है ना। सब यानी कि जो परमेश्वर में है शुरू में, वो परमेश्वर के चुना हुआ है। और यीशु को भी मालूम है कि लोगों के पापों के लिए मुझे मरना है ताकि लोग जीवन पाएं। यहाँ हाबिल से मसीह की तुलना नहीं की जा रही है, हाबिल की यानी कि मसीह से तुलना नहीं की जा रही है, केवल चुनने का अर्थ ही बताया जा रहा है। काम अलग अलग होते हैं और हाबिल कैन से छोटा है। मसीह की तुलना करने में पहलौठे की जरूरत होती है, ध्यान रखना है। मसीह की तुलना करने में या मसीह के बलिदान के लिए है उस पहलौठे की जरूरत होती है, ना ही यानी कि हाबिल उसके बलिदान से, क्योंकि हाबिल के बलिदान से भी नहीं, हाबिल छोटा है कैन से। हाबिल छोटा है, इसलिए मसीह से या मसीह के बलिदान से इसकी तुलना नहीं कर सकते। तो हाबिल लोगों की नज़रों में मरा था
हाबिल लोगों की नज़रों में मरा था, लेकिन परमेश्वर के लिए वो यानी कि जीवित है, क्योंकि उसे परमेश्वर ने ग्रहण किया और यानी कि चुन लिया। ग्रहण करने का मतलब ही होता है कि उसको चुन लिया है। हाबिल कैन द्वारा जरूर मारा गया, ये यानी कि ये बहाना था उसे सुलाने का। परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल करना था। ऐसा हो ही नहीं सकता जिस हाबिल को परमेश्वर ने ग्रहण किया और वो मर जाए। वो नहीं मरा, परमेश्वर के लिए वो नहीं मरा, सॉरी। तो मेडिकल साइंस भी बताती है मरने के बाद पार्ट काम में लाए जाते हैं। मेडिकल साइंस भी बताती है कि मरने के बाद पार्ट मनुष्य के काम में लाए जाते हैं। तो ये तो यानी कि मरने के बाद परमेश्वर को तो यानी कि मांस के पार्टों की जरूरत नहीं थी वहाँ पर तो उसकी यानी कि पसलियों की जरूरत थी। तो इब्रानी में हम पढ़ते हैं, इब्रानियों 12 अध्याय की 22 से 24 आयत तक इसमें पढ़ लेना। उसमें लिखा है कि हाबिल का लहू अब तक बातें करता है। ध्यान रखना, हाबिल का लहू अब तक बातें करता है। हर एक के लिए क्यों नहीं लिखा जाता ऐसे? तो हाबिल का लहू अब तक बातें करता है। तो ये जानने की ज़रूरत है कि हाबिल का लहू किस में होके बातें करता है, किस में होके बातें करता है, ये जानने की ज़रूरत है। तो ये मनुष्यों में होके ही बातें करता है। आज भी ये मनुष्यों में होके बातें करता है, क्योंकि बाइबल इसमें सब कुछ बता रही है कि आज भी हाबिल का लहू बातें करता है। किस में होके बातें करता है? मनुष्यों में ही होके बातें करता है। जो धर्मी हैं, लेकिन उनको भी मसीह के लहू की ज़रूरत है। हाबिल की 2 पसलियों से, ध्यान रखना, हाबिल की 2 पसलियों से कैन और शेत की पत्नियों को यानी कि बनाया। यानी कि परमेश्वर को तो हड्डी चाहिए थी ना, यानी कि पसली चाहिए थी, और वो भी क्या है, आदम के तुरंत ही बाद चाहिए थी। तो परमेश्वर ने इस चीज़ का उपाय किया है, ध्यान रखना। तो बनाया, इनको बनाते हुए नहीं दर्शाया गया। आदम की प्रक्रिया से ही हम जान सकते हैं यहाँ क्या हुआ है। तो यहाँ पर 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप तैयार किए गए हैं, ध्यान रखना। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप तैयार किए गए हैं, जिसके विषय में तकरीबन सब लोग जानते हैं। यानी कि 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं। पहला यानी कि आदम, दूसरा हवा और उसकी यानी इसकी पत्नी द्वारा, तीसरा यानी कि कैन और उसकी पत्नी के द्वारा, चौथा शेत और उसकी पत्नी के द्वारा, जो कैन और शेत की, जो कैन और उसकी पत्नी थी उसके द्वारा जो आगे चल के हुए हैं, और जो शेत और उसकी पत्नी के द्वारा जो आगे चल के संतानें हुई हैं। तो वहाँ ब्लड ग्रुप वहाँ पर तैयार हुआ है। तो ध्यान रखना। तो यानी कि ब्लड ग्रुप यानी कि पहला ए ब्लड ग्रुप, दूसरा बी, तीसरा ए बी, चौथा ओ ब्लड ग्रुप। तो परमेश्वर ने 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप में मनुष्यों को तैयार किया है। यहाँ पर साफ पता चल रहा है, साफ बताया जा रहा है बाइबल में। तो यहाँ तक परमेश्वर ने शुद्ध यानी कि शुद्ध रखा मनुष्यों को। लेकिन अदेन से जो पाप चला आ रहा है वो तो सभी में है, चाहे कैन हो या हाबिल हो या शेत हो। इसीलिए कहा गया है इब्रानियों यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि इब्रानियों 12 अध्याय की 4 आयत में, और ना ही वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए जो यानी कि हाबिल के लहू से
उत्तम बातें करता है, ये ध्यान रखना। हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें करता है। किसका लहू? यीशु मसीह का लहू। तो यानी कि जबकि यानी कि हाबिल को भी और उसकी भेंट को भी कबूल किया है ना, तो फिर भी यानी कि मसीह का लहू उससे भी अधिक यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, अधिक यानी कि बातें करता है। इसको भी स्पष्ट करते हैं। कौन यानी क्या नाम है इसको? कैन को परमेश्वर ने अकेला नहीं विदा किया। आगे चल के ध्यान करना, अकेला नहीं विदा किया। जहाँ यानी कि उसने उसने रचना बसना था, जहाँ यानी कैन ने रचना बसना था, उसको अकेला विदा नहीं किया परमेश्वर ने। तो उत्पत्ति 4 अध्याय में 11 आयत से 15 आयत तक पढ़ लेना। उसमें लिखा है, परमेश्वर ने कैन को हाबिल के मरने के द्वारा श्राप नहीं दिया, नहीं मारने के द्वारा श्राप नहीं दिया, भूमि की तरफ से ये श्रापित हुआ है। तो क्योंकि मिट्टी से बना है ना, तो आदम के द्वारा भूमि श्रापित हुई और भूमि के द्वारा आदम की पहली संतानें। तो कैन ने परमेश्वर से कहा, ये दुख मेरे सहने से बाहर है। आने वाले आदम के वंशजों से इसको वहाँ से यानी कि भगोड़ा होना पड़ा। जो यानी कि किससे भागना परमेश्वर ने जाने दिया? किससे डर से? कि यानी कि आदम की जो आने वाली संतानें हैं वो इनको यानी कि इनके ऊपर प्रभाव डाल सकती थी, है ना, बुराई में। तो इनको यानी कि दुश्मनी होती, तो इसलिए परमेश्वर ने इसको वहाँ पर जाने दिया। यानी कि आदम ने यानी कि ये क्या नाम, कैन ने खुद परमेश्वर से कहा कि मुझे वहाँ जाने दे, भागा नहीं वो। परमेश्वर से आज्ञा पाकर वो यानी कि वो गया। तो आने वाले आदम के वंशजों से इसको वहाँ से भगोड़ा होना पड़ा, जो यानी कि संतानें उनके द्वारा और आनी थी आगे से, आने वाले समय में। उसने कहा, जो कोई मुझे पाएगा वो मुझे घात करेगा। यानी कि वो खुद कह रहा है कि कोई मुझे पाएगा वो मुझे घात करेगा। तब परमेश्वर ने उसे राहत दी। ध्यान रखना, तब परमेश्वर ने उसे राहत दी। परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति इस 4 अध्याय की 15 आयत में पढ़ लेना, जो कोई कैन को घात करेगा। ध्यान रखना, परमेश्वर कह रहा है ये कैन के विषय में है। तो यानी कि जो कोई उसको घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। तो यानी कि परमेश्वर कैन की पूरी सहायता कर रहा है, कैन की परमेश्वर पूरी सहायता कर रहा है। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया। आगे ध्यान करना, ये एक चिन्ह ठहराया। वो चिन्ह क्या था? ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। तो वो चिन्ह क्या था? क्योंकि चिन्ह ठहराया है, ना कि लगाया है। जैसे माथे पर चिन्ह लगा देते हैं, टैटू बना देते हैं बदन में, शरीर में छाप लगा देते हैं। तो चिन्ह के कई अर्थ निकलते हैं, जैसे मनुष्य का चिन्ह, योना का चिन्ह है, अंत का चिन्ह, और भी बहुत से चिन्ह। जैसे मत्ती 24 की 30 आयत में, और यशायाह 7 की 14 आयत, और यहेजकेल 24 की 24, मत्ती 16 की 4 में मनुष्यों के चिन्ह हैं जो इसमें यानी कि बताए गए हैं। तो लेकिन जो चिन्ह ठहराया है वो क्या है? ये ठहराया है, लगाया नहीं है। ये ठहराने का मतलब ठहराना अलग होता है और लगाने का मतलब लगाना अलग होता है। तो ठहराया है, जिस तरह से किसी के ऊपर यानी कि अधिकार यानी कि ठहराया है, किसी को यानी कि किसी के ऊपर यानी कि जो मनुष्य उसके ऊपर मनुष्य को ठहराया है ना, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, है ना। तो ठहराया तो क्या है? वो गुप्त में रखा गया है। ये चिन्ह लगाया नहीं,
लगाया नहीं, तो हमें ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कैन को अकेला नहीं विदा किया, उसकी पत्नी के साथ ही विदा किया है, तो उसकी पत्नी थी, हैं। तो ये चिन्ह उसकी पत्नी ही थी, क्योंकि जिस देश में वो गया वहाँ भी कोई मनुष्य नहीं था, और वहीं जाके उसकी संतानें हुई हैं। कैन भागा नहीं, परमेश्वर ने उसको, यानी कि परमेश्वर की आज्ञा पाकर वो गया है। तो परमेश्वर यहाँ सहायता करता नजर आ रहा है कैन की, हैं। ये हमारे को जो देखने की जरूरत है। तो जो चिन्ह है वो ठहराया है, वो उसकी पत्नी को देकर उसको विदा किया है वहाँ से, है ना। तो उसकी यानी कि इसी प्रकार से शेत की भी पत्नी परमेश्वर ने बनाई, कैन की नहीं, शेत की भी पत्नी परमेश्वर ने उसी में से बना के दी, क्योंकि अगर वो उसमें नहीं बनाता तब भी क्या वो प्रक्रिया एक ही तरह से रहती, इसलिए परमेश्वर ने अलग वहाँ ग्रुप तैयार किए हैं। तो उसकी पत्नी की वजह से उसे बचाया जा रहा है, ये ध्यान रखना। बाइबल बताती है कि उसकी पत्नी के द्वारा वो बचाया जाता है। तो आगे देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 7 की 13 से 14 आयत में पढ़ लेना। विश्वासी या धर्मी पत्नी के कारण, धर्मी पत्नी के कारण पति उद्धार पाता है, और उनकी संतानें भी शुद्ध होती हैं। तो यहाँ तक भी परमेश्वर ने शुद्धता रखी है। पति पत्नी के विचार अलग अलग हो सकते हैं, आज भी बहुत जोड़े इसी प्रकार के हैं, दोनों एक ही मत के बहुत कम मिलते हैं। तो और उत्पत्ति 4 अध्याय की 16 आयत पढ़ लेना। शेत के पुत्र एनोश के जन्म से परमेश्वर की प्रार्थना शुरू की गई है। तो यहाँ तक भी परमेश्वर द्वारा शुद्ध पाया जा रहा है सबको, है, यानी ये धर्मी हैं, सब धर्मी हैं, कोई भी यानी कि अशुद्ध नहीं है। तो आगे देखते हैं कैन के विषय में, पहला यानी कि पहला यूहन्ना 3 की 15, इसमें लिखा है किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। तो ये तो उन अधर्मियों के लिए भी है जो परमेश्वर को जानकर भी नहीं मानते, यानी अन्य जाति, जबकि परमेश्वर तो सबका है, यीशु सबके लिए आया है, हत्यारे के लिए भी आया है। जो मान लेते हैं वो उसके पुत्र पुत्रियां हैं। यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता है, कोई भी हो, अब चाहे कैन हो या शेत, परमेश्वर के यानी कि प्रेम दोनों से ही प्रेम करता है, प्यार करता है। हाबिल को भी व्यर्थ नहीं होने दिया, हाबिल को भी परमेश्वर ने व्यर्थ नहीं होने दिया, उसे भी यानी कि प्यार किया, इस्तेमाल किया, क्योंकि बाद में तो सब एक दूसरे के कुटुंबों में शादी ब्याह यानी कि हुए। ये यानी कि सुलेमान से हम इस चीज़ को जान सकते हैं, कुटुंब में हुए हैं। तो यानी कि सभी यानी कि एक दूसरे से यानी कि ब्याह शादी इनके होते रहे हैं फिर। तो चाहे कैन हो, चाहे जिस तरह से मैंने वो ये यानी कि उसमें नूह के पार्ट में बताया। तो उसने अन्य जातियों की स्त्रियां लाया, जो यानी कि सुलेमान भी लाया। तो कैन के वंशजों से भी हो सकती हैं स्त्रियां। तो थोड़ा सा कुछ और बताना चाहता हूँ। आदम को उसकी पसली निकालने के बाद उसे जीवित किया। आगे ध्यान रखना है कि आदम को उसकी पसली निकालने के बाद उसे जीवित किया और हाबिल को मृत दशा में ही रहने दिया। ये आगे ये भी जरूरी है। इसका खुलासा करते हैं। आदम की एक ही पसली बनाई, इसीलिए उसे उसी देह में जीवित किया है। हाबिल को
यानी कि मृत दशा में रहने दिया, क्योंकि दो पसलियों से दोनों बड़े भाइयों की पत्नियां बनाई, इसी कारण से उसे इसी दशा में रहने दिया। जबकि उसको जीवित करके यानी उसी देह में उसके लिए भी पत्नी बना सकता था, फिर दोनों भाइयों की पत्नियां भी उसकी पत्नियां ठहरतीं, इसी कारण से उसे देह में नहीं आने दिया। जय मसीह की।